धर्म मर्यादा के बिना वैसे ही है जैसे कि हम एक कुर्ता पहने, उसमें एक आस्तीन हो और एक स्लीव हो और दूसरा स्लीव ना हो। वो फैशन हो सकता है, वो कंप्लीशन तो नहीं हो सकता। तो बिना मर्यादा के कोई भी धर्म, और मर्यादा के अंतर्गत अलग अलग समुदाय में अलग अलग चीजें हैं। 5 चीजें जो सिख फॉलो करते हैं वो उनकी मर्यादा का हिस्सा है। वो सिर्फ पैर देख के ही पहचानते थे, पैर देख के ही बात करते थे, तो वो हमारी मर्यादा है। और उनके पति, सीता के पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले गए थे कि वो मर्यादा के अंतर्गत ही उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, इसलिए वो साधारण मानव भगवान राम बने। और वो साधारण मानव क्यों थे? वो थे विष्णु अवतार, लेकिन उस मानव को ये नहीं पता था कि वो विष्णु अवतार है। क्यों नहीं पता था उनको? इसलिए ये नहीं पता हो सकता था क्योंकि रावण ने जो अपने लिए जो वरदान लिया था, उसमें बोला था कि मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता, कोई शस्त्र नहीं मार सकता, कोई देव नहीं मार सकता, कोई गंधर्व नहीं मार सकता, ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा ने बोला कि और इंसान, तुमने ये सब मांग लिया, तुमने इंसान की श्रेणी डाले नहीं। तो उसने बोला था वो तुच्छ मानव मुझे क्या मारेंगे। तो ये मजबूरी थी कि विष्णु राम के अवतार में आए तुच्छ मानव बन के। लेकिन एक राम को अगर पता है कि मैं विष्णु अवतार हूं तो फिर वो तुच्छ नहीं रह जाएगा। तो वो मानव तुच्छ बन के आया, अपने पिता के एक वचन के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी के लिए वो 7 समंदर पार करके जाके इतने बड़े राक्षस को हराया। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना, ना कि इसलिए कि वो विष्णु अवतार थे। तो मर्यादा के बिना चल ही नहीं। अब हमारे में एक बात है ना, अब लोग नहीं फॉलो करते हैं, पर हम आते तो पीछे से ही है ना। अगर आपके प्रीडिसेसर्स नहीं है तो फिर आपके सक्सेसर्स नहीं हो सकते और आप नहीं हो सकते। तो आपका प्रेजेंट जो है वो पास्ट से कनेक्टेड ही रहेगा और आपका प्रेजेंट फ्यूचर से कनेक्टेड रहेगा। और क्योंकि आपका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से कनेक्टेड है, इसलिए फ्यूचर और पास्ट हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, आप रहेंगे वही। आंख बंद कर लेने से अंधेरा होता है, रात होने में कोई नुकसान नहीं। अक्षत, एक और बात, जब हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर एक चीज जो महसूस करी गई है, क्योंकि आपने कहा कि हिंदू धर्म भाई सबसे पुराना धर्म है, अनंत काल, हम इसको ये नहीं कह सकते आर्यंस, द्रविडियंस, मगर एक ऐसा धर्म है जो बहुत पुराना है, अनादिकाल से है। तो जो मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट कर पाएगा इस चीज से कि एक कन्वर्जन की प्रोसेस होती है। हर धर्म में एक कन्वर्जन की प्रोसेस होती है, चाहे मैं इस्लाम की बात करूं, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करूं, क्योंकि ये प्रीच करके कन्वर्जन का ये रहता है। हिंदू धर्म में कन्वर्जन और प्रोसेस भी रहता है। इस्लाम का अपना प्रोसेस होता है और क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी का अपना प्रोसेस होता है। क्या हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है कन्वर्जन का?